मिडिल ऑर्डर से कुछ देखने को मिला नहीं है। अगर आप बीते 2-3 सालों में देखेंगे तो चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, इनफैक्ट विराट कोहली का भी 2023 में जाके रन आया था, 2022 उनका भी बहुत खराब गया था। तो यही है कि बहुत मुश्किल हालात यहाँ पर भारतीय टीम के साथ। हालांकि होम टेस्ट मैचेस में आपने डोमिनेट जरूर किया है, लेकिन लोअर ऑर्डर की बदौलत किया है। आपके लिए रोहित शर्मा रन बनाते हैं, यशस्वी जायसवाल को बहुत अच्छी शुरुआत मिली है, लेकिन ये 3, 4 और 5 ये जो तिकड़ी है ये आपको लगातार सताते हुए रहती है, सताते हुए आई है, और इस टेस्ट मैच में भी वही कहानी आपको दिखी है। हालांकि शुक्रगुजार हैं हम रविचंद्रन अश्विन के और जडेजा के कि उन्होंने बचा लिया, वरना बांग्लादेश से भी हालात जो थे वो बहुत ही बुरे हाल हो गए थे। सुशांत भाई, तो क्या कहना चाहेंगे कि कब तक? नो कमेंट्स ऑन दिस नॉनसेंस, बिकॉज देखिए अब कब तक की, अब क्या बताएं इस पे। केएल राहुल भाई, उसकी तो अपनी श्रद्धा है, वो क्या करता है, कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है, उसी आदमी को पता है। उसको सब कुछ करके देख लिया, जलील करके देख लिया, निकाल के देख लिया, ताने दे के देख लिया, ट्रोल करके देख लिया, तारीफ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, है ना, मगर कोई उम्मीद ना है उससे। उसका कुछ पता नहीं है, कभी भी 100 मार देगा, कभी भी, और ज्यादातर तो कुछ मारता नहीं है। जब भी प्रेशर वाला मोमेंट होता है केएल राहुल नहीं करता। शुभमन गिल स्टार्ट बड़ी धमाकेदार हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत ही जबरदस्त टैलेंट भी है। इन्होंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर कैप्टन शुभमन गिल ही होगा तीनों फॉर्मेट में। लग ऐसे रहा है, मैनेजमेंट ने डिसाइड कर ही लिया था। लगातार डिसअपॉइंट कर रहा है, लगातार डिसअपॉइंट कर रहा है। और किसी भी बड़े गेम में, चलो आज का तो गेम इतना बड़ा नहीं है, बांग्लादेश आया, आप बचा लोगे, अश्विन ने बचा लिया जडेजा के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में आप शॉट देखो, अहमदाबाद के ग्राउंड में जहां पे लगातार खेलता था, वहां पे आप देखिए, आप देखिए WTC फाइनल पहले वाला, WTC फाइनल दूसरे वाला, वहां पे आप देखिए T20 वर्ल्ड कप में मौका ही नहीं मिला, पहले ही बाहर निकाल दिया। तो शुभमन गिल भी डिसअपॉइंट ही कर रहा है कुछ बीते समय से, और खुद भी उसने माना है कि मेरी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई है जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जायसवाल बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट अबाउट इट, जायसवाल इज, वो तो खेल ही रहा है, गोइंग ग्रेट गन्स, बट विराट कोहली, अब विराट का ये यार, मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग नहीं रहा है कि विराट इज टोटली लॉक्ड इन। विराट मूड में नहीं है, या विराट पता नहीं इंटरेस्टेड नहीं है, या विराट इज नॉट फीलिंग चैलेंज्ड इनफ, थोड़ा कैजुअल अप्रोच लग रही है। क्या छक्का मारा ट्रेविस हेड ने यार यहाँ पे, जोफ्रा आर्चर को जबरदस्त छक्का मारा है। तो समझ नहीं आ रही है कि विराट कोहली चाह क्या रहे हैं, बिकॉज इतना महान प्लेयर 3 मैच में लगातार फ्लॉप श्रीलंका में होके आता है। श्रीलंका सीरीज आप वाइट वॉश होते हैं, ऑलमोस्ट हारते हैं बुरी तरह। फिर बांग्लादेश का पहला मैच है, 2 विकेट गिरी हुई है, ऐसी शॉट मारना डजंट मेक सेंस 100%। कोई भी और यंगस्टर हो, कोई कोई ऐसा प्लेयर हो जिसपे मुझे इतना भरोसा नहीं है, केएल राहुल टाइप भी हो गया। वैसे केएल राहुल तो ऐसी शॉट मारता नहीं, वो शॉट ही कहाँ मारता है, लेकिन कोई भी और हो, चलो मैं बोलूं चलो ठीक है यार, लैप्स इन कंसंट्रेशन हो गया। बट कोहली की हिस्ट्री, कोहली का एक्सपीरियंस, कोहली की रीसेंट हिस्ट्री जहां पे रन इतने नहीं आए, ही नीड्स सम रन्स 100%। अच्छा, एक वेट ही नहीं कर रहे हैं। विराट कोहली सिंस 2022 आंकड़े भी कुछ 26 इनिंग हुई है, 1000 रन है, 38 की एवरेज है, 350 है और 200 है, हाईएस्ट है 186 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बाय द वे सिंस 2022 50 तो छोड़ दो, 40 की भी एवरेज नहीं चल रही विराट की। ये 2023 में 600 से ज्यादा रन बनाए विराट कोहली ने, जो हमने अभी देखा। 2022 तो इतना खराब गया था, वो तो 2023 में वापसी की। लेकिन अगर बीते, ये जो हम बात करते हैं बार बार कि एवरेज ड्रॉप हो गया है अचानक से 48 49 के आसपास, क्यों गया है? ये इसके वजह से गया है क्योंकि बल्क ऑफ द स्कोरिंग नहीं हुआ है। 2022 में 23 में आके वापसी जरूर किया है फॉर्म में, लेकिन 24 में फिर टेस्ट मैच नहीं खेला, इंग्लैंड वाली सीरीज मिस कर दी। 23 में चलो साउथ अफ्रीका में रन आ गए, लेकिन पूरा का पूरा 2022 इतना ज्यादा एक साल खराब चला गया था विराट कोहली का, जिसकी वजह से एवरेज जो आप देख रहे हो इतना डिप करा है। और 186 आया था ऑस्ट्रेलिया के वो फ्लैट ट्रैक पे, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बात वही है ना कि विराट को क्या हुआ है टेस्ट मैचेस में, रूट कहां से कहां निकल गया। यही हम बात करते थे कि 4 साल 5 साल पहले तक विराट वाज टॉप ऑफ द माउंटेन, सबसे आगे चल रहा था, सबको पीछे छोड़ चुका था। रूट आसपास नहीं था, स्मिथ से आगे था, केन विलियमसन से आगे था, और काफी आगे था, थोड़ा नहीं बहुत आगे था। ऑस्ट्रेलिया में 100 मार रहा था, इंग्लैंड में 100 मार रहा था, हर जगह, यू नेम इट। एकदम से क्या हुआ ऐसा 2022 से कि टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी, राइट। उसके बाद टेस्ट में रन भी इतने नहीं, हालांकि साउथ अफ्रीका में अच्छा खेले, वेस्ट इंडीज में 100 था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया में भी 100 था, अहमदाबाद में ही था। 26 इनिंग 1000 रन, 38 की एवरेज अगर किंग कोहली की हो,
देखो किसी और एवरेज प्लेयर की एवरेज हो तो भी मैं बोलूंगा कि एक्सेप्टेबल नहीं है। 40 से नीचे तो होनी नहीं चाहिए ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन आपकी 2 साल से 2022 से 38 की एवरेज चल रही है, 200 मारे हैं, 350 मारे हैं। अब आप बताओ, ये तो विराट कोहली से एक्सपेक्टेड नहीं है ना। आज देखो अश्विन ने आपको बचा लिया, हम अब पाकिस्तानियों को भी सुना रहे हैं, बाबर ने 100 मार दिया बाय द वे आज, कांग्रेचुलेशन। बाबर की टीम अच्छा भी कर रही है, आप लोग को कांग्रेचुलेशन हो, बाबर के फैंस को कि बाबर ने अपना लोकल टूर्नामेंट में, क्या कहते हैं, गली मोहल्ले के टूर्नामेंट में वहां पे 100 मारा है। चैंपियंस कप, मुबारक हो, चैंपियंस कप, बिना चैंपियनशिप के चैंपियन कप हो रहा है, कटोरा कप। तो यहाँ पे शान मसूद, यूनुस, ये जो भी है, खान, बाबर आजम 100 बॉलों में 104 रन नॉट आउट रहे हैं और स्ट्राइक रेट 104 की लास्ट में बढ़ी थी। 3 छक्के मारे हैं, 7 चौके मार दिए हैं, एक्स्ट्रास 11 आए हैं, 271 पे ढेर हुए हैं। ये जीत गए मैच की नहीं? ऑलमोस्ट जीत रहे हैं, 6 विकेट डाउन हो गए सामने वाली टीम। तो 271 मारे हैं, तो मुबारक हो जी बाबर आजम के जो फैन है 5-6 उनको कि आज आपके जो है मसीहा उनकी सेंचुरी आ गई। और ऐसे ही मैच में आती है जहाँ पे बॉलिंग हल्की हो, है ना, उल्टी सीधी, क्या कहते हैं, टूर्नामेंट्स के अंदर हो, डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो, इंटरनेशनल में तो भूल ही जाओ। तो चलो देखते हैं आगे क्या करता है। लेकिन इनके जो असली गुरु हैं विराट कोहली पे आ जाएं, तो विराट कोहली से यार मैं ये सोचता हूं कि अगर ऐसा टेस्ट में हुआ तो क्यों हुआ है, बिकॉज आई कांट रिलेट टू दिस। अब साउथ अफ्रीका गए थे, वहां तो अमेजिंग फॉर्म लग गई थी, ओडीआई वर्ल्ड कप खेले हैं, कितने रन मारे हैं। साउथ अफ्रीका गए थे, फिर टेस्ट में अच्छा करा है, T20 वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करा लेकिन फाइनल में अच्छा करा, वो भी क्योंकि रोल चेंज किया था। टेस्ट तो इनका फेवरेट फॉर्मेट है ना, टेस्ट तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट जब सबसे इंपॉर्टेंट है तो इतना कैजुअली क्यों ले रहे हो भाई? विराट को क्या हुआ? मेरे को ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही कि भाई कोई तो बात है कि 2022 से आपकी एवरेज 38 की रह गई है। पर्सनली मुझे जो, अगर विराट कोहली, क्योंकि जिस तरीके से एक टाइम पे मतलब बुरा दौर आया था, फिर जब बुरे दौर से बाहर निकले, फिर 2022 में T20 में अच्छा भी किया, 82 नॉट आउट 2022 में ही तो आया था, यानी कि फॉर्म में थे। बट रेड बॉल क्रिकेट में शायद वो रेप्लिकेट नहीं हो पाया जितना व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वापसी की। रेड बॉल में शायद टाइम लगा, 2023 में जाके रन बने। और हो सकता है कि, मुझे अब पर्टिकुलरली समझ नहीं आता कि क्या वजह है, क्या जल्दी कर रहे हैं, क्या व्हाइट बॉल ज्यादा खेलने की वजह से रेड बॉल में उस तरीके से लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है, क्योंकि बार बार एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। एक होता है कि, और प्रॉब्लम दो तरफा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेस बॉलिंग पे जी आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेच कर दिया आउट हो गए, अगर स्पिनर आ गया तो स्पिनर पे भी फिर हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि अगर आगे वाली बॉल है तो बहुत ज्यादा विकेट के पीछे शेल में चले जाते हैं, फ्रंट फुट पे आउट हो रहे हैं, बैक फुट पे आउट हो रहे हैं। तो मसला तो है, रीजन क्या है और ऐसा नहीं कि इसी प्लेयर ने 10 साल डोमिनेट भी किया टेस्ट क्रिकेट में, बतौर कप्तान रन मारे हैं, हर जगह जाकर रन मारे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये टाइम आ गया, इट्स हाई टाइम, क्योंकि फैब 4 में अगर विराट कोहली की बात होती है तो इस समय पर फैब 4 में आज केन विलियमसन भी बाय द वे उधर श्रीलंका में उन्होंने भी 50 मार दी, जो रूट लगातार 100 पे 100 मार रहा है। अभी स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा है वो लगातार रन बना रहे हैं। तो विराट कोहली को भी अब यहां से रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बात होती है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने की, 100-100 बनाने हैं। अब एक फॉर्मेट छोड़ चुके हैं, ओडीआईज होते नहीं ज्यादातर, जो बच गया टेस्ट क्रिकेट बच गया, और ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट ही खेलने को मिलेगा। T20 में वापसी हुई, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 मारा, वहां से चले, फिर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में रन मारे, फिर 1 साल तक नहीं खेले ऑलमोस्ट T20, फिर आईपीएल में बहुत रन मारे, हाईएस्ट स्कोरर बने आईपीएल के अंदर, हाईएस्ट स्कोरर ही थे ना। उसके बाद आप देखिए T20 वर्ल्ड कप में चलिए रन नहीं आए, रेड हॉट फॉर्म में थे, लेकिन फाइनल में रन आ गए, राइट। वनडे इंटरनेशनल में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ओडीआई वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तोड़ दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, हाईएस्ट स्कोरर बन गए, ठीक है। हर मैच में ऑलमोस्ट रन था, सेमीफाइनल में भी सेंचुरी थी, फाइनल में 50 रन थे, बहुत रन ठोके उस वर्ल्ड कप में। अभी जो वर्ल्ड कप गया था वनडे, ठीक है, अनफॉर्चुनेट था, हम फाइनल नहीं जीत पाया, अदरवाइज ही डोमिनेटेड द वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद रोहित शर्मा, ठीक है। अब जहां तक टेस्ट मैचेस की बात है, WTC फाइनल वाज अ फेलियर फॉर विराट, बोथ WTC फाइनल्स। पहले WTC फाइनल में कप्तानी भी कर रहे थे, दूसरे वाले में कप्तानी नहीं करी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपने अच्छी बैटिंग नहीं करी, सिंपल बात यही है। इंग्लैंड जब आप गए थे वहां पे भी बैटिंग नहीं हुई थी ढंग से, 5वें जो टेस्ट मैच था, ठीक है। साउथ अफ्रीका वाले में आपने बहुत अच्छी बैटिंग करी, वेस्ट इंडीज में आपने 100 मारा, इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लास्ट मैच में 100 आ गया था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो ना तो टेस्ट मैचेस में विराट बहुत पिछड़ते गए और अब वो मुकाम आ गया है कि फैब 4 में लग रहा है कि जो रूट बहुत आगे निकल गया, स्टीव स्मिथ उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है, विलियमसन उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विराट पीछे बहुत ज्यादा। हालांकि सेंचुरीज में इतना डिफरेंस नहीं है,
लेकिन हाल फिलहाल की फॉर्म अजीबोगरीब चल रही है, मतलब समझ भी नहीं आ रहा भरोसा नहीं। देखो विराट कोहली का नाम है भरोसा, बस ये कंसिस्टेंसी और भरोसे वाला प्लेयर है, तभी दुनिया चाहती है भाई, क्योंकि हर मैच में रन मारता है। बट यार टेस्ट में आई थिंक इन तीन इनिंग्स में यार कमबैक करना पड़ेगा। श्रीलंका की 3 इनिंग आप वेस्ट करके आ गए ओडीआई में, अब यहां पे भी आपने पहली इनिंग वेस्ट कर दी। सो आई डोंट नो कि व्हाट द प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली, ही मस्ट नो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। टेस्ट में तो डेफिनेटली जैसे हम दिखा रहे हैं आपको 26 इनिंग 2022 से 1000 रन बनाए, 38 की एवरेज है, तो नीचे गया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बहुत नीचे गया है। और एक ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि अभी विराट कोहली के फॉर्म को अच्छा बोला जाए या खराब बोला जाए, क्योंकि बाकी भी दिखा हाल फिलहाल में ओडीआईज में रन नहीं आए उस तरीके से। हालांकि विराट का तो फिर भी ठीक है, अपकमिंग ये तो खैर इनकी तो खैर अब क्या ही बात करना करे, इनकी तो जगह पर ही सवाल है, जब जगह पर सवाल होता है तो 100 आ जाता है सेंचुरियन के अंदर। केएल राहुल से 2022 17 इनिंग है, 412 रन है, एवरेज 24.23 की है, 250 है, 100 है, हाईएस्ट ऑफ 101, ये भी साउथ अफ्रीका वाला। हाँ भाई, जो जगह पे सवाल तो 100 आ गया। 2022 से केएल राहुल की एवरेज 24 रन की चल रही है, 17 इनिंग हो गई है। हाँ जी, ये किस बेसिस पे, ये तभी ड्रॉप भी हुआ था। हाँ। अभी रोहित शर्मा ने इनको बैक भी किया कि नहीं जी हमें पता है, क्या बोला था रोहित शर्मा ने कि केएल राहुल हैज द पोटेंशियल, और ये भी बोला था कि कोई मतलब नहीं बनता कि केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल नहीं बने, मतलब बन तो नहीं रहा है सक्सेसफुल, हो तो नहीं रहा। 17 इनिंग पिछली 412 रन है, 24 की एवरेज है भाई, टेल एंडर है कि मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, कुछ समझ नहीं आ रहा इनका। और एक टाइम पे इंडिया कैप्टन बनने फिर रहा था, मतलब हमने लगाया था कि वाइस कैप्टन 2022 में बांग्लादेश में टेस्ट क्रिकेट में यही कप्तानी कर रहे थे, टेस्ट सीरीज भी है। 250 है, 100 है, हाईएस्ट ऑफ 101 जो साउथ अफ्रीका में आया था। जब जगह पे सवाल हो तो 100 आ जाता है। अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं केएल के करियर में, और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से काफी बार टीम में जगह नहीं भी बना पाए, ड्रॉप भी हुए हैं, फिर वापसी करी है, फिर ड्रॉप हुए हैं, लेकिन लगता है ऐसे है कि भाई अगर ऐसे ही खेलना तो फिर आराम ही कर लो, और क्या रन ही नहीं, क्योंकि जिस पिच के ऊपर अश्विन आके 100 मार रहा है और आप 52 बॉलों में 16 रन मार के स्पिनर को विकेट देके जा रहे हो, जहां पे सबके सब पेसर को आउट हुए हैं, आप इकलौते आदमी जो स्पिनर पे आउट हुए हैं, मेहदी हसन मिराज, सबने तोड़ा स्पिनर्स को, आप डिफेंस करने में लगे हुए हो, क्योंकि आप पहले ही मानसिकता आपकी यही है कि शेल में चले जाओ, डिफेंस कर लो, विकेट बचाओ। जब ये नेगेटिव माइंडसेट होगा तो रन कहां से आएंगे। केएल राहुल तो यार मतलब बहुत ही बुरा, इसीलिए तो बात लोग कर भी रहे थे कि किस बेसिस पे टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वो 100 आ गया था, जो आप हाई स्कोर देख रहे हो 101 रन, वो रिसेंट आया था साउथ अफ्रीका में जहां पे विराट ने रन बनाए थे, तो क्योंकि जगह वापसी कर रहे थे, और ये हर बार होता है जब कमबैक करना होता है। आप देखो इंग्लैंड के अंदर 100, साउथ अफ्रीका के अंदर 100, जब वापसी करता है केएल राहुल, आप देखोगे धमाकेदार अंदाज में, उसके बाद जब जगह बनानी पक्की जगह सीमेंट हो जाती है, फिर वापस से बैक टू स्क्वायर वन, केएल राहुल एट इट्स वेरी बेस्ट, जो हम देख रहे हैं 17 इनिंग्स में ये कोई 412 रन इनके बने हुए। डॉक्टर जसकिरत सिंह बोल रहे हैं सर पंत की लास्ट 10 इंटरनेशनल मैचेस दिखाओ ना, आपने इवनिंग में सबकी दिखाई, रोहित जायसवाल, गिल और विराट निकाल लेते हैं, लेकिन तो पंत की भी दिखाओ, सिर्फ टेस्ट मत कहना, सब दिखाओ, क्योंकि नहीं दिखा देते हैं, वो T20 वर्ल्ड कप ज्यादा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि पंत जो है वो इंजरी के चलते, इंजरी भी नहीं थी, वो तो भयानक एक्सीडेंट के चलते बाहर हो गए थे। अगर वो इतनी जल्दी रिकवर करके आगे ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आई थिंक वी शुड गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। वो आईपीएल खेले, सीधा वर्ल्ड कप खेल गए, और अब सारी सीरीज खेल रहे हैं। पहले भी उन्होंने, पहले का देख लो, एक्सीडेंट से पहले का, एक्सीडेंट जब हुआ है उससे पहले का दिखा देते हैं 10 इनिंग्स, अभी का भी देख लेते हैं। लेकिन जबरदस्ती ऋषभ पंत को क्रिटिसाइज करना, भाई उसने पाकिस्तान वाला गेम तो जिताया, आज भी अच्छा ही खेल रहा था, बहुत अच्छा, आज बहुत बढ़िया उसने प्रेशर रिलीज करा था अश्विन के आने से पहले, और अश्विन ने उसका नाम भी लिया है कि आई वाज ट्राइंग टू प्ले लाइक ऋषभ पंत, और वैसे ही खेल गया, वैसे ऋषभ पंत स्टाइल से खेला है, उन्होंने तो जो मार के काउंटर अटैक किया, बांग्लादेश फिर खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन केएल राहुल की हम जहां तक बात कर रहे थे, केएल राहुल इसीलिए लोग बोलते हैं कि यार अब टाइम आ गया कि सरफराज वगैरह को मौका दो मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि वो कम से कम स्पिन तो बेटर खेल लेता है, वो काउंटर अटैक करके तो खेलता है, दब के नहीं खेलता। केएल राहुल का ये है कि सारे शॉट्स इन द बुक, लेकिन फिर भी रन नहीं आते। रन क्यों नहीं आते? क्योंकि वो मेंटल एस्पेक्ट, फुल टॉस पे जो बैटर अगर डिफेंड कर रहा हो आकर, उससे ये बताता है कि उसकी मानसिकता क्या है, वो रन बनाने के लिए सोच ही नहीं रहा। T20 रन बनाने के लिए पहला ओवर मेडन खेल जाना, फिनिश ना करना, और बिल्कुल ही शटर डाउन कर देना, 2-3 विकेट जाती है, ये खुद तो आउट होता है, ये सामने वाले को भी आउट करा देता भाई। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या किया था, फॉर गॉड सेक, दैट वाज हॉरिबल, 106 बॉल 60 रन, 106 बॉल में एक चौका मारा था भाई,
वर्ल्ड कप के फाइनल में। आज भी 52 बॉल पे एक ही हाउ चौका कैन है। यू जस्टिफाई सच एन इनिंग्स? देयर इज नो जस्टिफिकेशन, देयर आर ओनली रैमिफिकेशंस ऑफ दिस डिजास्टर। तो केएल राहुल हो गए, अपकमिंग प्रिंस, मतलब अपकमिंग किंग, जो अभी प्रिंस बने हुए हैं। शुभमन गिल। शुभमन गिल दिखा दीजिए शुभमन गिल। शुभमन गिल का भी दिखा दीजिए। शुभमन गिल ने क्या कुछ किया है 2022 से अब तक, ये देखें जरा। 28 इनिंग 2022 से 28 इनिंग्स है, 934 रन है, 32.75 की एवरेज है, 250 है और 400 मारने के बावजूद 400 मारने के बावजूद 32 की एवरेज है भाई। सोचो बाकियों में कितना बुरा हाल हुआ होगा। और 128 जो अहमदाबाद में, जहाँ पे विराट का भी 100 था, ऑलमोस्ट 200 था विराट का, वहां पे मारे थे। बट शुभमन गिल को भी ना, आई थिंक वो होता है ना कि बहुत जल्दी बहुत फेम और नेम और इज्जत और पैसा और शोहरत और पोजीशन मिल जाती है ना, तो यही हाल होता है फिर। क्योंकि इट्स नॉट डिफिकल्ट रीचिंग द टॉप, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट मेंटेनिंग योर सेल्फ ऑन द टॉप। क्योंकि वहां से देखो अब यशस्वी जायसवाल नॉकिंग ऑन द डोर कि भाई मैं बेटर प्लेयर हूं, अभिषेक शर्मा आएगा, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठा हुआ है। कितने लोग हैं जो अब चैलेंज करेंगे, और क्यों ना करें, बिकॉज इनकी फॉर्म क्या है यार। किसी भी फॉर्मेट में देख लो, अभी मैंने आपको गिनाया, 2 WTC फाइनल खेले शुभमन गिल, फ्लॉप। 1 ODI वर्ल्ड कप फाइनल खेले शुभमन गिल, फ्लॉप। ये वाले ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में ये सिलेक्टेड ही नहीं थे, वापस भेज दिया था इनको, और वो आप जीत गए। तो शुभमन गिल का भी ये है भाई कि रन तो चाहिए आपको। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी, उससे पहले भी न्यूजीलैंड वाले में भी, और इसमें बांग्लादेश वाले सीरीज में भी रन चाहिए, बिकॉज आप WTC फाइनल में अपनी जगह पहले पक्की करना चाहते हो। अभी तो पक्की नहीं हुई है ना। साउथ अफ्रीका भी रेस में है, ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली रेस में है। तो अगर आपको अपनी जगह पक्की करनी है WTC फाइनल में, तो आपके ऐसे प्लेयर जिनको कि आप रेगुलरली खिला रहे हो ऑल फॉर्मेट्स, राइट, और वाइस कैप्टन भी बना रखा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, भैया रन तो मारने पड़ेंगे। आज 8 बॉलों में 0 रन बनाए इन्होंने आज। और आउट किस बॉल पे हुए? जो मतलब बल्लेबाज फिराक में रहता है कि ऐसी कोई बॉल है चौका मारने वाला, जो लेग साइड की तरफ बॉल मिलती है, पैडों की तरफ, पैड से भी बाहर था, उसको भी पता नहीं चौके वाली बॉल पे आउट होकर चलेगा। और दूसरा ये भी है कि शुभमन गिल, इनसे बाद में यशस्वी जायसवाल इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे। शुभमन गिल ODI फॉर्मेट में पहले, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में पहले, और फिर उसका टेस्ट क्रिकेट में पहले आए थे बल्लेबाजी करने, पहले आए थे करियर बनाने। आज के डेट में यशस्वी जायसवाल ने T20 में सरपास कर लिया, T20 वर्ल्ड कप खेल गए, ये देखते रह गए, इनको मौका नहीं मिला, ये रिजर्व्स में थे। टेस्ट क्रिकेट की जहां तक बात है, टेस्ट क्रिकेट में ये ओपन करते थे, रोहित शर्मा के साथ शुरुआत किया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां पर गाबा में बड़ा अच्छा 90 रन बनाए थे इन्होंने, मैच विनिंग नॉक था वो। आज हाल ये है कि यशस्वी जायसवाल लगातार रन मार रहा है 70 की एवरेज से, और ये नंबर 3 पे पुश हो गए हैं, और वहां से रन ही नहीं आ रहे। तो आप ये देखो, एक यंगस्टर ने आकर ओवरटेक कर लिया, और ये बीइंग अ सीनियर प्लेयर उससे पीछे हो चुके हैं आज की डेट में। तो अगर प्रिंस का टैग मिला था और बनना है प्रिंस, तो ये इस तरीके से तो नहीं बनेंगे कि 33 की एवरेज से रन बना लिए। फिर बात वही होती रह जाएगी कि पोटेंशियल बहुत है, डिलीवरी कुछ नहीं। सर IPL स्टार्ट मार्च में हुआ था, अब सितंबर चल रहा है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। आप सिर्फ टेस्ट ना दिखाते, सारे इंटरनेशनल रखते हैं। सर बिल्कुल दिखाएंगे, अभी वो बना रहे होंगे, दिखा देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखा देंगे जितने उन्होंने मैचेस खेले उसके हिसाब से वो कैसे खेलें। और देखो ऋषभ पंत, अगर आप उसको सिंगल आउट कर रहे हो, आपको मैं सिंपल बात ये बताता हूँ, अगर उसमें कैलिबर ना होता ना, रोहित शर्मा उसको T20 वर्ल्ड कप में 3 नंबर ना खिलाता। सीधा एक्सीडेंट के बाद वर्ल्ड कप खेला, IPL खेला पहले, फिर वर्ल्ड कप खेला, IPL में भी अच्छा करा उसने, तभी तो सिलेक्ट हुआ वर्ल्ड कप के लिए। सीधा एक्सीडेंट के बाद IPL, तो IPL पे टिक देते हो आप, उसको चेक मार्क देते हो ना, IPL में अच्छा करा, पास करा। फिर आया T20 वर्ल्ड कप, डायरेक्ट खेला नंबर 3 पे, पाकिस्तान वाला गेम उसने जिता के दिया, जिगरे से मारने के लिए गया। 119 में से 40 प्लस तो ऋषभ पंत के थे, तो वो तो मैच उसने जिताया, ठीक है। बाकी मैचेस में सही है, उससे नहीं हो पाई बैटिंग। उसके बाद वो खेला क्या है, उसके बाद वो श्रीलंका में मेरे ख्याल 1 मैच खेला है ऋषभ, जो ODI था, ODI वाला 1 मैच, वो KL राहुल खेल रहा था, वो 1 मैच खेला है जिसमें KL राहुल फिर ड्रॉप हुआ है, और उसके बाद वो अब खेला मेरे ख्याल। बीच में कुछ खेला है? नहीं, बीच में कहाँ, वर्ल्ड कप ही था, तो ज्यादा तो वो मैचेस खेला ही नहीं है। खैर दिखा देंगे, T20 वर्ल्ड कप वाले होंगे तो दिखा देंगे, मगर ऋषभ पंत पे जबरदस्ती उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होगा। असली कल्प्रेट्स आर KL राहुल, शुभमन गिल, एंड टू सम एक्सटेंट आल्सो विराट कोहली। बस विराट कोहली का भी 2022 से हम दिखा रहे हैं, बट यार शुभमन गिल जिस तरीके से ताजपोशी हुई थी, मुझे लग रहा है तो बिल्कुल ही डाउनवर्ड स्पाइरल पे चला गया। वाकई अगर इसकी हमने लास्ट 10 इनिंग्स देखी थी, तो 7 इनिंग में फ्लॉप है। एक IPL ये श्रीलंका T20 की इनिंग आप लगा सकते, थोड़ा तेज खेला था, आउट हो गया था।
बट जो रन आए हैं पिछली 10 इनिंग्स में दोनों जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही आए, जिम्बाब्वे और के वो भी स्लो नॉक थी। वो भी T20 जो खेलने गए थे, आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जिम्बाब्वे में खेल रहे थे, वहां पे पहला मैच हार गए थे, ये कप्तान थे शुभमन गिल भाई साहब, और वहां पे भी स्लो रन आए थे। ऐसा नहीं है जैसे यशस्वी जायसवाल मारता है या अभिषेक शर्मा मारता है, इवन ऋतुराज गायकवाड़ तेज खेल गया था। तो यार इनका भी समझ में नहीं आ रही कि क्या सक्सेस अच्छा, क्या है। अगर आप किसी प्लेयर की ताजपोशी करते हो तो आप देखते हो ना कि वो प्लेयर किस टाइम पे उस समय फॉर्म लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, क्या वो हाई पे अपने करियर में या लो पर है अपने करियर में, किस बेसिस पे शुभमन गिल की ताजपोशी हुई है। मैं जब इनको T20 में तो शायद नहीं जब इनको T20 क्रिकेट में वाइस कैप्टन बनाएगा तब भी वही तो कह रहा हूँ, जो जगह नहीं बन रही है, सिंपल बात ये है, जिस आदमी को T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया, रिजर्व्स में था, जो रिजर्व्स में था, जिसको वापस भेज दिया गया, वो कहां से T20 में वाइस कैप्टन बन गया भाई? कोई बता सकता है? किसी को नहीं पता। हमें पता है, हमें तो पता है, लेकिन मतलब मेरिट पे तो नहीं है ना। मेरिट पे नहीं है। आप सोच रहे हो ऑल फॉर्मेट के इसको कैप्टन बना दोगे, ठीक है आप बना सकते हैं, लेकिन पहले कुछ प्रूफ तो करने दो, स्ट्राइक रेट तो आप करने दो। एक हार्दिक पांड्या गया गुजरात टाइटंस का हाल क्या हुआ? बुरा हाल हो गया ना इनकी कप्तानी में। तो इतना आसान नहीं है कि आप बैटिंग भी कर लो, कप्तानी भी कर लो, सब कुछ कर लो, और वाइस कैप्टन बना दिया। और हमने तो देखा है कप्तानी मिलते ही रन नहीं आते। आप हर मैच हर सीरीज में तो वाइस कैप्टन बदल देते हो, कैप्टन भी बदल देते हो वैसे तो शुभमन गिल, विराट कोहली एंड केएल राहुल, इनके रन जब आने शुरू हो जाएंगे ना कंसिस्टेंटली, तब इंडिया WTC भी जीत जाएगा। बिकॉज ये रन बना ही नहीं रहे काफी टाइम से, आपके सिर्फ और सिर्फ लोअर ऑर्डर के ही रन आ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आप अभी तो हमने दिखाया कि किनके रन नहीं आ रहे हैं, अब दिखाइए जरा ये ऋषभ पंत के लास्ट 10 इनिंग जो आप बोल रहे थे, जैसे 39-6-2, 49-0-4, 15, 36, 20, 18, सारे के सारे T20 वर्ल्ड कप वाले मैचेस में फ्लॉप हैं। ठीक है, नहीं सारे नहीं, अच्छा एक पाकिस्तान का इसमें नहीं इंक्लूड किया गया। ऑलमोस्ट सारे ही है, पाकिस्तान नहीं है ना, लास्ट 10 दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वो तो डेफिनेटली फ्लॉप है, हमें पता ही था। एक 36 आया बांग्लादेश के अगेंस्ट, चलो ठीक है, वो T20 में ओके कोई खास नहीं है। 49 आया तो ऋषभ का भी आया, एक T20 अभी श्रीलंका के अगेंस्ट आया और आज 39 आया, तो लास्ट 4 इनिंग में तो इतना बुरा नहीं है भाई। बाय द वे T20 में श्रीलंका के अगेंस्ट रन थे 50 था ऑलमोस्ट। उसके बाद थर्ड ODI में इनको एक ही ODI मिला था, एक ही मौका मिला था, उसमें 6 रन आए, तो इतना मौका भी कहां। और बांग्लादेश की आज वाली इनिंग कोई बुरा नहीं थी, जिस सिचुएशन में ऋषभ पंत आया था, प्रेशर लगा हुआ था, 3 विकेट चली गई थी, इसने काउंटर अटैक करके प्रेशर हटाया है। टेस्ट मैचेस में ऐसे ही खेलता है, और अश्विन ने भी इसी का नाम लिया है भाई कि मैं ऋषभ पंत की तरह ही खेल रहा था। सही बात। तो आ जाइए वापस। अच्छा, जसकीरत जी की एक और सुपर चैट आई, ये तो हमने दिखाया कि कौन से प्लेयर आपको 3 साल से खराब, मतलब 3 साल से आपके लिए परेशानी डाल रहे हैं। अब जरा दिखा दीजिए कि किसकी वजह से आप बच रहे हो। जब हम बात कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, अब जरा इनके देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया 2022। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कैलिबर बहुत है, वो सबका कैलिबर रहता है सर, वो इंटरनेशनल खेल रहा है, और गिल, राहुल, कोहली में कहता हूं सबका क्रिटिसिज्म बनता है क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं किया हाल में। बिल्कुल, मैं देखो गिल, राहुल और कोहली, गिल, राहुल और कोहली, देखो राहुल तो अलग ही लेवल का पीस चल रहा है, गिल भी उसी कैटेगरी में चला गया वैसे अब, फर्जी कैटेगरी में, बट ऋषभ पंत इंपैक्ट के साथ मैच विनर प्लेयर है। आज भी देखो वी वर इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर, बिल्कुल। ऋषभ पंत को देख लो कैसा खेला है, शुभमन गिल को देख लो कैसा खेला है, केएल राहुल को देखो कैसा खेल रहा है। इसीलिए ऋषभ पंत को उनके साथ मत जोड़ो यार। देखो वो एक आर या पार वाला प्लेयर है, वो खेलता है सर पे कफन बांध के, वो खेलता है बिल्कुल ही अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट। काफी बार पे ऑफ नहीं करता, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 वाले में नहीं पे ऑफ करा इस बार, वेस्ट इंडीज लीग में नहीं करा था, यूएसए में ठीक है, हाँ सिवाय पाकिस्तान वाले मैच के उसने इतना अच्छा नहीं करा परफॉर्म, लेकिन फिर भी उस पर भरोसा दिखाया गया आफ्टर सच अ हॉरिबल एक्सीडेंट कि आप ही हमारे बेस्ट नंबर 3 हो। बड़ी बात है भाई। आगे आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर जसकीरत जी। आपको पता है ना डॉक्टर लगाने में मेहनत आरएस वगैरह तो कोई भी बन जाए, ये सीएसके के जो फैंस हैं, आरएस किंग वगैरह, यार वो तो तब से आ ही नहीं रहे जी। अच्छा, रविचंद्रन अश्विन, हाँ बताइए। ये देखिए जरा, हम अभी बात कर रहे थे कि आपके जो 3, 4, 5 क्या कुछ कर रहे थे 2 साल में, अब क्यों हम बात कर रहे हैं कि अश्विन जडेजा कब तक बचाएंगे? एवरेज केएल राहुल से बेटर है, वही तो दिखा रहा चाह रहा था आपको। केएल राहुल की थी 24 की एवरेज थी, इन्हीं को भेज देते हैं 5 नंबर। केएल राहुल की 24 की एवरेज है, 2022 से 17 मैच वो खेले हैं, ड्रॉप भी हुए हैं बीच में, और उनसे अच्छा केएल राहुल से बेटर कर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाया रॉबिन आपने, ये टेम्पलेट यूज करिएगा आगे भी, वेरी गुड, क्लियर लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रही है बात।
350 मारे और 100 मारा है अभी स्टार है, चल रहा है। हाँ 102 नॉट आउट है, कल शायद 200 भी मार 628 बने हैं, हो सकता है तो 700। अब केएल राहुल को कुछ तो शर्म आनी चाहिए देख के अश्विन को, हाँ शुभमन गिल को कुछ तो शर्म आनी चाहिए देख के अश्विन। बिल्कुल बराबर। इवन विराट कोहली को दिल में होना चाहिए कि यार बताओ मैं परफॉर्म इतने लेवल पे नहीं कर पा रहा, जो रूट कहाँ निकल गया, यहाँ पे अश्विन सेंचुरी मार रहा है भाई। इनका काम बॉलिंग करना है कि ये 5 विकेट हॉल लेंगे, कोई 10। नहीं इन्होंने बोला ये बैटिंग पे काम कर रहे हैं। बैटिंग पे काम तो कर रहे हैं, वो तो बात सही है, लेकिन एज अ बॉलर मतलब अश्विन जब आए थे बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन आज के डेट में हम ये केस रख सकते हैं कि रविचंद्रन अश्विन इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर इन टेस्ट मैच। भाई तो नंबर 1 ऑलराउंडर भी आई थिंक ये भी रहे थे एक टाइम पे। तो ऐसी बात, और यही बताता है भाई 2 सालों से जो हम बात कर रहे हैं कि लोअर ऑर्डर ही बचा रहा है। इसमें अक्षर पटेल को भी आप ऐड कर सकते हैं। पूरा बीजीटी मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हुआ था, अक्षर ने रन मारे थे, हाईएस्ट रन स्कोरर में अक्षर का नाम था नीचे से। सुपर चैट दिखा ये तो रहा अश्विन का। अब जडेजा का देख लेते हैं। अश्विन ने इतने रन मारे 30 के एवरेज से, रविंद्र जडेजा ने इससे भी और बेहतर किया है। दिखाते उनका एवरेज तो फिर भी, रविंद्र जडेजा तो आपके मेरे ख्याल वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स में है बिल्कुल। रविंद्र जडेजा हैं आपके लिए, साथ में आपके रविचंद्रन अश्विन है, ऋषभ पंत है आपके लिए, जिन्होंने टेस्ट मैच, चलो अब तो वापस ही करिए टेस्ट में, वरना टेस्ट में कितना ठोका है। शोएब अख्तर यूट्यूब बोल रहे हैं, सुश आई एम विद यू, पंत पे सवाल करना बेवकूफ़ी है। सबने देखा है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन इंडिया में अंडर प्रेशर ओडीआई एंड टेस्ट में परफॉर्म किया है। आरपी 100 सून। थैंक यू शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल जी, और आपको आगे भी दिखाएंगे। देखिए ऋषभ पंत की बात यह है, जो उसने अभी से अचीव कर लिया है ना इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाए पूरे करियर में। भाई साउथ अफ्रीका में 100, इंग्लैंड में 100, ऑस्ट्रेलिया में 100, मजाक नहीं है। और 100 भी ऐसा मारा है कि ठोक के हालत खराब कर दी, जिता के दिया मैचेस, है ना। आप बोलते गाबा मर्चेंट, भाई सिर्फ गाबा में रन नहीं है, इंग्लैंड में रन है, साउथ अफ्रीका में रन है, जहां कोई खड़ा नहीं हो पाता। बाय द वे बड़े बड़े आपके तुर्रम खां, और इतनी यंग एज में भाई जो एज अ कीपर बैटर जो उसने अचीव कर लिया है, इट्स टू गुड। भाई टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत अभी इस टाइम पे सबसे आगे चल रहा है। जडेजा आ गया। अब आप देखिए जडेजा की एवरेज देखिए 42, कोहली से भी ज्यादा, कोहली से काफी ज्यादा बाय द वे, है ना। 350 और 300, हाईएस्ट ऑफ 175 नॉट आउट, 927 रन्स इन 22 इनिंग्स। हो सकता है 1000 भी हो जाए। 2022 he has been outstanding। अगर ये खेल गए अभी तो 1000 भी हो जाएगा कोई, अगर कल कोई 60-70 रन और, कल 100 आ रहा है, कल कोई 60-70 रन और ऐड कर दिए तो हो गया 1000 रन। टचवुड कल 100 आ रहा है भाई। और देखिए रविंद्र जडेजा वो प्लेयर है जो जब जब टीम इंडिया फंसी है, अलॉन्ग विद ऋषभ पंत, इसने बचाया है। इसने अपना हैंड रेस कराया कि भाई कोई बात नहीं। आज भी जब क्रीज पे आया हंस रहा था, रिलैक्स था, इसको पता था मैं खेल लूंगा। बॉल पुरानी जब हो जाती है ना इंडिया में, यहां पर हमने ये देखा, इंग्लैंड होए चाहे इंडिया होए, जो भी यहां खेल रहा है इन पिचेस के ऊपर, आराम से बैटिंग कर सकते हो। फिर आप बस शुरू का सेशन निकालने होते हैं, 20, 25, 30 ओवर निकाल लो, उसके बाद तो आप आराम से खेलते हो जब सॉफ्ट हो जाती है बॉल। ये चीज हमने इंग्लैंड सीरीज में भी, इंग्लैंड सीरीज में सेम चीज इंडिया आई थी, हमने वो डेटा साइंस शो में बताया भी था कि एक बार बॉल पुरानी हो गई, जब सॉफ्ट हो गई बॉल, आपने जो है नई बॉल का भरता बना दिया, उसके बाद आप आराम से बैटिंग करते हो। और वही हुआ है आज, इंग्लैंड के साथ भी यही हो रहा था, बॉल पुरानी हो रही थी, हमारे बैटर आराम से खेल रहे थे। वहां पे भी याद है एक बार लोअर ऑर्डर ने जाके पार्टनरशिप लगाई थी, आउट ही नहीं हो रहे थे, नीचे से रन ही नहीं बन रहे थे। तो रविंद्र जडेजा चाहे वो ऋषभ पंत के साथ पार्टनरशिप करनी हो, रविंद्र जडेजा चाहे वो आज रविचंद्रन अश्विन के साथ पार्टनरशिप करनी हो, चाहे वो अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप की बात हो, चाहे वो विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, केएल राहुल के साथ, ये कांस्टेंट फिगर है कि भाई जिसको भी पार्टनरशिप करनी है। इंग्लैंड में ऋषभ के साथ पार्टनरशिप करके 100 मार दिया। आज ऑन द वर्ज ऑफ अनदर सेंचुरी विद रविचंद्रन अश्विन, बिल्कुल, है ना। सिमिलरली अक्षर पटेल के साथ कितने रन मारे थे इंग्लैंड वाली सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में आउट है लग रहा है, तो नहीं दिया। तो आप ये देखिए विराट कोहली जिनकी 38 की एवरेज है, वहीं रविंद्र जडेजा की 42 की एवरेज है। विराट कोहली ने जहां 2 सेंचुरीज मारी हैं, रविंद्र जडेजा 3 सेंचुरी मार चुके ऑलरेडी, और चौथी कल चौथी आ जाएगी, होने वाली है। तो मेन मुद्दा ये है भाई कि जो लोग जिनको रन बनाने हैं उनसे लग नहीं रहे, और जो है कि चलो भी इनके रन बोनस हो सकते हैं, अश्विन के रन बोनस हैं, जडेजा के रन आ गए तो चलो अच्छा है, वो लोग आपके मेन बैटर हैं। और आप के टॉप ऑर्डर आपका खत्म हो जाता है, नेस्ता नाबूद हो जाता है, उसके बाद ये लोग आके ऐसे रन मारते हैं कि सब कुछ कवर कर लेते हैं। यही चीज WTC फाइनल में भी आपको हॉन्ट कर, प्रॉब्लम वही है, क्योंकि आपको तो वहां पे भी रन थे। WTC फाइनल में भी आपको याद होगा, फर्स्ट इनिंग्स में आपका टॉप ऑर्डर ढह गया,
नीचे से आके As रहाणे, usual. जडेजा ने और शार्दुल ने बचाया, वहां वहां पे पे शुभमन रन भी बनाए। था। और शुभमन भी था, ऊपर से रन नहीं बने। यहां आप निकाल लेते हो क्योंकि आपका लोअर ऑर्डर है जी, इंडिया में आप खेल रहे हो, आपके मतलब की पिचेस है, कंडीशंस आपके मतलब की लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट कर दिया। बाकी बुमराह तो है ही, जडेजा अश्विन है, बॉलिंग जी। में आउट करने के लिए 10 विकेट निकाल देंगे, आप जीत जाओगे। लेकिन जब आप बाहर जाओगे टेस्ट मैच खेलने, जैसे WTC फाइनल में 2 बार जो हमने देखा, हमेशा यही होता है, यहां रन नहीं बन रहे होते, फॉर्म लगी हुई नहीं होती और WTC फाइनल में जाके आप चोक कर जाते हो।